अगर आप में हिम्मत है तो मदरसा बंद करके दिखाइए, क्योंकि मदरसा कायम था, कायम है और कयामत तक रहेगा। जय सिया राम हो, हर हर महादेव हो या इंशाअल्लाह हो। ईश्वरप्पा पहले तोल फिर बोल, नहीं तो खोल दूंगा तेरी पोल। प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये अजान होता है तब उनके भाषण बंद हो जाते हैं और ईश्वरप्पा और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग आए दिन हिंदू मुसलमान के नाम पे बयान देते रहते हैं। इस देश में ना अजान बंद होगी, ना हिजाब बैन होगा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दुकान बंद होगी। हिंदुस्तान सभी का है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। जब जब चुनाव आ जाता है तब तब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का राग लेके आ जाती है। कर्नाटक में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताहत है, क्योंकि जिस तरीके से वहां लोगों का एक हुजूम कांग्रेस के लिए एक लोग प्यार कर रहे हैं राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ईश्वरप्पा जैसे लोग इस देश में अजान और हिजाब का मुद्दा लाके कर्नाटक की राजनीति को धूमिल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं ईश्वरप्पा पहले तोल फिर बोल, नहीं तो खोल दूंगा तेरी पोल कर्नाटक में। क्योंकि आप बताइए, वही प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये अजान होता है तब उनके भाषण बंद हो जाते हैं और ईश्वरप्पा और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग आए दिन हिंदू मुसलमान के नाम पे बयान देते रहते हैं। क्या वाकई में इस देश के हिंदुओं को और इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी हितैषी मानना चाहती है? जिस कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में अपार समर्थन दिया, उसी से भारतीय जनता पार्टी हताहत है और नया हिंदू मुसलमान का एजेंडा लाके देश की जनता के सामने रखना चाहती है। मैं कहता हूं, जो लोग मदरसा बंद करने के अपना इरादा रखते हैं, इस देश में मंदिर से आरती भी होती है, मस्जिद से अजान भी होती है। अगर आप में हिम्मत है तो मदरसा बंद करके दिखाइए, क्योंकि मदरसा कायम था, कायम है और कयामत तक रहेगा। जय सिया राम हो, हर हर महादेव हो या इंशाअल्लाह हो, सभी एक हैं, लेकिन ये लोग सत्ता की कुर्सी पाने के लिए इस देश की आवाम को लड़ाना चाहते हैं। मैं कहता हूं आपको, देश के प्रधानमंत्री, आज लोकतंत्र का मंदिर बंद है, प्रधानमंत्री जी मौन हैं, इनके नेता मौन हैं। जब राहुल गांधी जी इस देश में कई ऐसे घोटालों का पर्दाफाश करना चाहते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी पानी पीने लगते हैं, मुंह में दही जम जाता है। क्या वाकई में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ईश्वरप्पा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन बाद अजान के खिलाफ फैसला दे देगा और ये अजानें बंद हो जाएंगी, उन्हें दिक्कत हो रही है। बताइए, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था तब केरल से और कर्नाटक से हिजाब का मुद्दा आया था कि इस देश में हिजाब बैन होना चाहिए। जो लोग वहां के शिक्षा मंत्री, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, वो दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए मुसलमान को मोहरा बनाना चाहते हैं। इस देश में ना अजान बंद होगी, ना हिजाब बैन होगा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दुकान बंद होगी, क्योंकि इन्होंने अपनी दुकान को चलाने के लिए इस देश की जनता को बरगलाने का काम किया है। थोड़ा पीछे। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ना अजान बंद होगी ना ये, और लेकिन राजनीति तो इन्हीं मुद्दों पे हो रही है ना, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, कभी हिजाब पे बात उठती है, कभी अजान पे बात उठती है। बिल्कुल, देखिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता आया है, इसलिए वो ऐसे ऐसे उनके जो मंत्री और पेंदे हैं वो ऐसे ऐसे दिन प्रतिदिन बयान करते रहते हैं। लेकिन हम जैसी आवाज उठाने वाले, जो इस देश की खातिर और इस आजाद भारत के लिए, जो भारत सभी का देश है, चाहे हिंदू की बात करें, चाहे मुसलमान की बात करें, चाहे सिख ईसाई की बात करें, कहीं लोग आज देख रहे होंगे बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र की राख पे लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मैं कहता हूं, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चला जाए, जिसको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। हिंदुस्तान सभी का है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। आप बताइए, एक उत्तर प्रदेश की घटना आपने देखी होगी, विजय चौधरी को उस्मान समझ के इनकाउंटर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये केवल एक समुदाय को और एक तबके को मोहरा बना के और अपनी राजनीतिक सियासत, अपनी विरासत बचाना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा, यहाँ पे हर जन्म लेने वाला हिंदू है।
आप जाके पूछिए आरएसएस की स्थापना कब हुई। आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 में। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बने? 2014 में। क्या वाकई में 2014 से पहले इस देश में हिंदू और मुसलमान अमन चैन से नहीं रहते थे? ये वही भारत है जिसकी आजादी में हिंदू मुसलमान का खून है। चाहे मंगल पांडे की बात करें, चाहे अशफाकुल्ला खान की बात करें, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, जो लोग कहते हैं इस देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है, मैं उन्हें कहता हूं वो वही बहादुर शाह जफर हैं जिन्होंने अपनी आजादी की लहू बहाने, आजादी के लिए अपने रक्त को बहाने का काम किया था। ये संघी लोग ये क्या जाने आजादी देश को कैसे मिले थी? ये केवल इस देश को, झंडे के तिरंगे को बेचना चाहते हैं और भगवा के नाम पे देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हेमंत विश्व शर्मा हो या ईश्वरप्पा हो, इन्हीं की बयानबाजी के बाद ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि हाल ही में अभी भरतपुर केस में हुआ, जहां नासिर जुनैद को गोरक्षकों ने जला के मार डाला गो तस्करी के नाम पर, जबकि ऐसा कुछ नहीं था वहां। बिल्कुल सही बात कहे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता। ये मुद्दा जो गौरक्षक के नाम पे, ये वाकई में गौ तस्कर, ऐसे बहुत से संगठन हैं। चाहे मैं कहता हूं इस देश के मौलवी की बात करिए, चाहे इस देश के धर्माचार की बात करिए। आप बताइए, जब कोई कहता है इस देश का युवा कल को हिंदू मुस्लिम राष्ट्र मांग करने लगे तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। वही बागेश्वर धाम जब खुले मंचों से कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र पे उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जाता? मेरा सवाल है। मिलता है उन्हें इस बात पे। जन समर्थन, मैं कहता हूं इस देश में कानून है, कानून के जरिए इस देश में लोगों को न्याय देना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कानून को अपनी ताक पे रख के, आप बताइए, एक ने देश में जो कहते हैं एक राष्ट्र एक कानून होगा, उसी राष्ट्र में 2 कानून और 2 प्रावधान रखे जाते हैं। मौलवी मोहसिन रजा का नाम उनका, उनके खिलाफ FIR, हाँ तौकीर रजा, उनके खिलाफ FIR कर दी जाती है। लेकिन बागेश्वर धाम के ऊपर FIR नहीं। चैनलों में इंटरव्यू होता है उनका, टीवी पे बिठाए जाते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की वो चैनल किसका है? जो बड़े बड़े चैनल, वो रजत शर्मा का नहीं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एजेंडा, आज की स्ट्रीम मीडिया वाकई में आज देश के मुद्दों को नहीं उठा रही है। क्या वाकई में इस देश का मुद्दा केवल हिंदू मुसलमान से शुरू होके और मुस्लिम पे आके खत्म हो जाता है? जो लोग कहते हैं मदरसा बंद होगा, मैं कहता हूं जाके मदरसे में 1 घंटे तालीम लीजिए। मदरसे से पढ़े हुए ही अब्दुल कलाम थे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या वाकई में मौलाना आजाद जो लोग थे मदरसे से पढ़े थे वो आतंकवादी थे इन लोगों की नजरों में? तो आज जो सरकार से सवाल पूछता उसे आतंकवादी कहते हैं। ये लोग देशद्रोही हैं, जो माफी बीरी लोग हैं, सावरकर के लोग हैं। ये देश के खिलाफ माफी तो वो राहुल गांधी से मंगवाना चाह रहे हैं। आप बताइए राहुल गांधी ने ऐसी क्या गलती की? राहुल गांधी ने इस देश की सच्चाई को उजागर करने का काम किया। वो डरेंगे नहीं, वो डरेंगे नहीं, वो माफी नहीं मांगेंगे। मैं कहता हूं वीर सावरकर जिसको कहते हैं वो माफी वीर था, ये माफी वीर के वंशज है। राहुल गांधी क्रांतिकारियों के वंशज हैं। उन्होंने इस देश की, बीजेपी कह रही है उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। कौन सा अपमान कर दिया आप बताइए? अगर कैमरे लोकतंत्र मैं कहता हूं लोग, आप बताइए, डेमोक्रेसी के नाम पे देश की जनता के और मंदिरों को म्यूट कर दिया जा रहा है। मैं कहता हूं ये आज मदरसों का मुद्दा उठा रहे, कल ये मंदिरों का मुद्दा उठाएंगे। आप बताइए, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार संसद म्यूट हुआ है 20 मिनट तक। क्या वाकई में अब डेमोक्रेसी के नाम पे तानाशाही, पूरी तरीके से सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है? लेकिन इन जैसे तानाशाहियों को, जिस तरीके से हिटलर हो, चाहे जो ऐसे तानाशाही करेंगे, इनको सत्ता से माफी मांग लें तो संसद चल जाएगी ना? क्या जरूरत है? आप बताइए, मैं कहता हूं माफी मांगे हेमंत शर्मा बिस्वा मांगे कि इस देश में मदरसा क्यों बंद करना चाहता है, क्यों नहीं माफी मांगते हैं वो? ईश्वरप्पा मांगे इस देश में अजान कुरान के नाम पे क्यों मुद्दा उठाते हैं? आप जब विकास का मुद्दा आ जाता है तब संसद भवन बंद कर देते हैं, संसद का मंदिर बंद कर देते हैं। मैं पूरी तरीके से असम के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि आप मदरसा बंद करके दिखाइए, इस देश के मंदिर से आप घंटा हटवा के दिखाइए। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं और मैं चैलेंज देता हूं आपको, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, भारत की संस्कृति के अगर कोई भी आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसको मुंहतोड़ मदरसे बंद करवा रहे हैं, आप कह रहे नहीं करवा पाएंगे। मैं कहता हूं ना, बंद करवाने वाले लोग चले गए। बहुत लोग कहते थे कि मैं इस देश में, कुछ लोग कहते थे ना कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। जब से ये कांग्रेस मुक्त की बात करें तब से पूरा देश कांग्रेस युक्त हो चुका है। इसी से भारतीय जनता पार्टी हताहत है। भारतीय जनता पार्टी
इस देश की राजनीति का खात्मा करना चाहती है। लेकिन एक ऐसे नेता हमारे हैं राहुल गांधी, जो इस देश की जन जन की आवाज को उठा के और इस देश को एक नई राजनीति लेकिन भाजपा के कुछ नेता मानते हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी को और अब्दुल को टाइट करके रखना है। वही मैं कहता हूँ, वो कौन अंधभक्तों की बात करते हैं? अंधभक्तों का तो ब्रेन वॉश हो गया है। कभी इन भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं सबसे बड़ा हिंदू नेता का वो लड़ाई चल रही है, कौन हिंदू नेता सबसे बड़ा? हाँ, सबसे बड़ा। अब अंधभक्त एक कह रहे हैं योगी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, अब असम से नॉर्थ ईस्ट वाले कह रहे हैं अगले प्रधानमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये कलेश की पार्टी है, इसके अंदरूनी कले हैं। कभी साक्षी महाराज करेंगे, कभी प्रज्ञा वो कहेंगे। क्यों लगता है कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, आने वाले समय में पूरी तरीके से राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जनता को जाके पूछ लीजिए। नहीं मांगेंगे? नहीं, माफी क्यों मांगेंगे? कौन सी गलती की? राहुल गांधी उनके वंशज हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपने कितने बलिदानियों की आहुति दी, उस वंश से आते हैं। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे, क्योंकि इन्होंने चीन में और नॉर्थ कोरिया में जाके इन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मुझे शर्म आती है। देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे था जो बिल्कुल वही बात है। उन्होंने जो हमारा देश का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, उन्हीं के साथ G20 मीटिंग में विदेश मंत्री के साथ चाय की प्याली लड़ाते हैं। देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं 56 इंच का सीना, लेकिन रो रो के जीना। मंत्रियों का एजेंडा हिंदू मुसलमान करना, राजनीतिक सत्ता का फायदा लेना। लेकिन अब चाहे ईश्वरप्पा हो, चाहे जो लोग हों, इस देश में इन जैसे नफरती लोगों का खात्मा होगा और एक नई राजनीति का मैं फिर से चैलेंज करता हूं, जो इस देश की जनता को, इस देश की आवाम को लड़ाने का काम करेगा, उसको मैं एक श्रवण पांडे देश का नागरिक होने के नाते मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। इनकलाबी लोग हैं, क्रांति लिखने का काम करते हैं, इसीलिए हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। क्योंकि जब आंधी और तूफान से टकराया है, वो कांग्रेस परिवार और कांग्रेस के लोग ही थे, क्योंकि ये लोग घरों में बैठ के सत्ता पाए हैं। ये क्या जाने आज़ादी का महत्व क्या होता है। ये अमृत महोत्सव के नाम पे केवल इस देश को विशाल बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।